नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। तो आज आपके सामने फिर से हाजिर हम एक और नई वीडियो के साथ। जो आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है वो है आपका बौद्ध धर्म के जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं वो सारे के सारे हम करने वाले हैं आज कवर। तो आपको जैसा कि पता ही है, हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री के जितने सारे क्वेश्चन निकलते हैं वो सभी के सभी कवर करेंगे। इसके बाद हमारे पास कमेंट पे आ रहे हैं वैसे तो कि वर्ल्ड हिस्ट्री के जो आपके एमसीक्यू डाल दें। उसके बाद हमसे क्या है, अभी जल्द ही में कुछ ही दिनों में क्या है वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने भी आपके एमसीक्यू निकलते हैं उन्हें भी डाल देंगे। तो आज अब हमारा क्या है, बौद्ध धर्म का जो चैप्टर है इसके जितने क्वेश्चन हैं आपके जो प्रीवियस ईयर आए हैं किसी भी एग्जाम में, उन सभी को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसे देख सकते हो आप कि देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध माने जाते हैं। भावी बुद्ध मतलब जो आने वाले समय में या आने वाले फ्यूचर में वो बौद्ध बनकर या जन्म लेंगे, उनका नाम क्या होगा? तो इसका आंसर है आपका मैत्रेय। तो इसका राइट आंसर आपका मैत्रेय रहने वाला है। क्या है उनका नाम? जो मैत्रेय रहेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रतिमोक्ष का तात्पर्य है। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको इसमें से जवाब देना है कि प्रतिमोक्ष का क्या मतलब होता है। ऑप्शन देख सकते हो आप कि मोक्ष का अस्वीकरण, या आप देख सकते हो द्वि ऑप्शन आपका चारवाकों का एक भौतिकवादी सिद्धांत, बौद्ध परंपरा के संज्ञेय नियम, और क्या है जैनियों का एक धार्मिक अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी। ये क्या है आपका प्रतिमोक्ष बौद्ध परंपरा के क्या है संज्ञेय नियम है। वैसे प्रतिमोक्ष का मतलब होता है संघ में आना, ठीक। उसके बाद में क्या है, जब भी कोई गलती करता है या उससे कोई भूल होती है तो उसे क्या स्वीकार करना पड़ता है। ये होता है वैसे प्रतिमोक्ष का मतलब बौद्ध संघ में आना तथा उसने जो गलती की उसे स्वीकार करना, ये होता आपका प्रतिमोक्ष का मतलब होता है जो। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से देखो आप अगला क्वेश्चन देख सकते हो कि आपके सामने क्वेश्चन है कि आपका धम्म चक्र या धर्म चक्र परिवर्तन किस धर्म से संबंधित है। वैसे आप जानते हो हम बौद्ध धर्म के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो रहेगा आपका वो बौद्ध धर्म ही रहेगा, क्योंकि जो धर्म चक्र परिवर्तन है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जब महात्मा बौद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उन्होंने जो सबसे पहला उपदेश जो 5 अपने शिष्यों को दिया था, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। उसे कहते हैं हम धर्म चक्र परिवर्तन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि यज्ञपीठ शिल्प क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ये क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यज्ञपीठ क्या है, ये एक चैत्य है या जिसे हम विहार कहते हैं। तो वो कहाँ पड़ता है, ये यज्ञपीठ आपका आंध्र प्रदेश में ही विहार है। तो ये उसका आंसर रहने वाला है, यज्ञपीठ का बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं आप अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बौद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 483 ईस्वी पूर्व किस आधार पर निर्धारित की गई है। तो आपको बताना है कि ऐसा क्या आधार है जिससे हम कह सकते हैं कि जो महात्मा बौद्ध है उनकी जो डेथ है 483 ईस्वी पूर्व में हुई होगी। कैंटन रिकॉर्ड के अनुसार, श्रीलंका के सिंगली वृत्तांत के अनुसार, दीप वंश के अनुसार, या अशोक के क्या है अहोरा क्या है अभिलेख के अनुसार, या लघु शिलालेख के अनुसार। तो ये क्या है, इसका आंसर जो रहने वाला है आपका कैंटन रिकॉर्ड के अनुसार। ये कैंटन रिकॉर्ड है क्या, ये क्या है चीन का एक रिकॉर्ड है जिसके अनुसार हमें बौद्ध की मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो बौद्ध की मृत्यु आपकी 483 में रही होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो भिक्षुओं का कौन सा वर्ग बौद्ध के प्रति विरोधी भावनाएं रखता था। तो इसका आपको आंसर बताना है। आपका पंचकौंडिन्य है, सप्त निघंट है, आपका षड्वर्गीय है, या आपका चारिक क्या संघध्वज है। तो इसका जो आंसर है आपका सी हो जाएगा। ये ऐसा वर्ग था आपका षड्वर्गीय जो बौद्ध के प्रतिरोधी था या इसका विरोधी है ये। देखिए यहाँ से अगर थोड़ा सा और बताएं आपको, जो इनका भाई था जिसका नाम है आपका देवदत्त है, ये भी क्या है महात्मा बौद्ध के विरोधी थे। और ये जो षड्वर्गीय है ये भी क्या है महात्मा बौद्ध के विरोधी। क्यों? क्योंकि क्या है जहाँ भी किसी की तरक्की की बात आती है तो लोग जो क्या है कुछ लोग उससे चिढ़ने लगते हैं। तो ऐसे में क्या है ये एक वर्ग निकलता है। और उसका भाई भी क्या है, उसका भाई सोचता है कि जो इस संघ की स्थापना हो चुकी है अब मैं क्या है इसका हेड या मुखिया बनूंगा, परंतु क्या है बौद्ध धर्म इसे स्वीकार नहीं करते और क्या है वैसे वो उनका दुश्मन हो जाता है। बाकी इनके लिए मारने की कोशिश करता है, एक हाथी को भेजता है महात्मा बौद्ध को मारने के लिए, परंतु क्या है ये असफल रहता है जो उसका भाई है, ठीक, देवदत्त है जो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि वैपुल्य सूत्र संबंधित है। जो वैपुल्य सूत्र किससे संबंधित है, जैनों से, हिंदुओं से, बौद्ध से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर वैसे रहने वाला है बौद्ध से संबंधित है। आखिर में जानेंगे क्या वैपुल्य सूत्र है क्या। जो आपका वैपुल्य सूत्र है ये संस्कृत में लिखा गया था, एक ग्रंथ है, ठीक। ये क्या है, इसमें बौद्ध धर्म के नियम दे रखे हैं।
बौद्ध धर्म के नियम है इसमें वैपुल्य सूत्र में। ये कहाँ का है? ये श्रीलंका का सूत्र है, जो आपका श्रीलंका की क्या है, एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, ये वैपुल्य सूत्र है जो। उसके बाद देखेंगे ये महायान है, जो संप्रदाय है महायान संप्रदाय का, ये आपका वैपुल्य सूत्र उनसे संबंधित है, महायान संप्रदाय से। आप इन चीज़ों को भी याद रखें। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने हाजिर है। ये क्या कहता है कि स्तूप जहां बौद्ध अथवा उनके मुख्य शिष्यों के शारीरिक या कायिक अवशेष रखे जाते थे जाना जाता था, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? देख सकते हो आप, आपके सामने ऑप्शन है शारीरिका, परिभोजिका, उद्देशिका या आपका समकल्पिता। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। तो वैसे इसका ऑप्शन रहेगा, आप जान सकते हो कि इस क्या है, शारीरिका। जब क्या शारीरिक या शारीरिका आपका इसका ऑप्शन रहने वाला है। देखो आपको यहाँ से थोड़ी सी बात क्लियर कर दें कि स्तूप क्या है, उस समय पर जो बौद्ध धर्म है उस समय पर 4 प्रकार के स्तूप मतलब बने थे। जो आपके चारों ऑप्शन दे रखे हैं ये सभी के सभी क्या 4 प्रकार हैं। तो एक एक करके बारीकी से क्या है इन्हें जान लेते हैं तो बेटर रहेगा। तो सबसे पहले आपका आ जाता है जो शारीरिक है। शारीरिक का क्या है, जहाँ बौद्ध तथा उनके शिष्यों के जो शरीर है वो दफनाए गए हैं और उन पर जो स्तूप बनाए गए हैं उन्हें शारीरिक स्तूप कहते हैं। दूसरा आता है आपका पारभौमिक। पारभौमिक क्या है, ये पारभौमिक या परिभौजिका, ये आपका पारभौमिक या परिभोजिका एक ही वर्ड है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो महात्मा बौद्ध या उनके शिष्य द्वारा जो भी वस्तु उपयोग की गई है, जो वस्तु उनके द्वारा प्रयोग की गई हैं, उनके ऊपर जो स्तूप बनाए गए हैं उन्हें क्या है, पारिभोजिका या पारभौमिक कहते हैं। तीसरा आपका था उद्देशिका। उद्देशिका का मतलब होता है कि जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए थे स्तूप, उन्हें उद्देशिका कहते हैं। और आपका समकल्पिता या आपका एक और नाम इसका पूजार्थ। ये जो स्तूप हैं ये क्यों बनाए गए थे कि ये क्या है, विशेष पूजा पाठ या पद्धति करने के लिए क्या है ये स्तूप बनाए गए थे, जिन्हें क्या आपका पूजार्क या पूजार्क कहते हैं, जैसे आप क्या आपको कह सकते हैं समकल्पिता कह सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार क्या है ये हमारे सामने इनके आंसर हो जाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि निम्न में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो आपको नहीं बताना है। ऑप्शन आपके सामने सारनाथ ये भी है, कुशीनगर ये भी है, बौद्ध गया ये भी है, और आपका है पावापुरी। तो आपका पावापुरी इसका ये गलत है इसमें, बाकी सभी के सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये इसका फिर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या पावापुरी है वो महावीर स्वामी है जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो स्थान है। बाकी क्या है ये सभी के सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जो आपका प्रथम बौद्ध संगति है 483 BCE निम्न में से किस शासक के संरक्षण में हुई थी? जो आपकी प्रथम बौद्ध संगति है तो ये आज आपका आ जाएगा अजातशत्रु के समय पर हुई थी। अजातशत्रु के समय में क्या है बौद्ध संगति हो रही। अगर देखें कितनी बौद्ध संगति हुई है तो 4 बौद्ध संगतियाँ होती हैं। अगर एक एक करके उन्हें जाने तो बेटर रहेगा। सबसे पहले देखेंगे आपकी जो प्रथम बौद्ध संगति होती है वो होती है आपकी राजगृह में। ठीक, किसके अध्यक्षता में होती है? महाकश्यप के अध्यक्षता में होती है। राजा कौन होता है? अजातशत्रु उस समय पर राजा होता है, मतलब अजातशत्रु कराता है। ठीक, अब आप लिखते रहें, वैसे नोट कर लें बातों को। दूसरी जो बौद्ध, वैसे हम आपके क्या है स्क्रीन में लगा देंगे, आपको देख लेना सभी के बारे में। उसके बाद देखेंगे आपकी द्वितीय जो होती है दूसरी बौद्ध संगति होती है वो होती है वैशाली में। वैशाली में क्या है इसका अध्यक्ष कौन होता है? आपका सर्वकामी या सावक मीर जिसे कहते हैं, वो इसका क्या है अध्यक्ष होता है। अब ये किसके काल में होती है? कालाशोक के काल में होती है। तीसरा आती है आपकी जो आपका पाटलिपुत्र में होती है। पाटलिपुत्र में देखें तो उस समय पर क्या अध्यक्ष कौन होता है? तो मोगलिपुत्र इसका अध्यक्ष होता है और अशोक के समय पर ये होती है। 3 होगी। आपका एक और बचती है चौथी बौद्ध संगति। इसका क्या है ये कश्मीर में होती है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो वसुमित्र होता है और किसके समय में होती है? कनिष्क के समय में होती है। इस प्रकार क्या है 4 बौद्ध संगतियाँ होती हैं। चारों के बारे में हमने आपको बारी बारी से बता दिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्या है बौद्ध संगति से हर बार क्वेश्चन आते हैं और कई बार क्वेश्चन आया भी है, तो इन्हें आप जरूर याद रखें। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की थी? तो स्थान का नाम पूछा है, कहाँ उन्होंने अनुमति प्रदान की थी। आपका आ जाएगा इसमें आंसर वैशाली में उन्होंने क्या है जो स्त्रियां हैं उन्हें अनुमति प्रदान की थी। तो किसके कहने पर की है? आनंद के कहने पर क्या है उन्हें अनुमति प्रदान की है स्त्रियों को। सबसे पहले महिला कौन हो जाएंगे? तो इन्हीं की जो माता थी गौतमी पुत्र
प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी है जो, उन्हें सबसे पहले यहाँ पर बौद्ध संघ में प्रवेश किया है। उसके बाद में उनकी पत्नी है, ठीक, और यशोधरा है, उसने क्या है फिर बौद्ध संघ में प्रवेश किया। फिर क्षेमा आ जाएगी, ठीक, फिर अमरपाली हो जाएगी। इस प्रकार क्या है 3-4 जो महिलाएं हैं बौद्ध संघ में प्रवेश करती हैं, ठीक। ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि कंगयूर और क्या तेंगयूर, ये 2 ग्रंथ हैं, वो किससे संबंधित है? बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य? वैसे आपको आंसर मिल जाना चाहिए कि क्या है, ये एक जैन साहित्य है, सॉरी बौद्ध साहित्य है। बौद्ध इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या है, आपको कुछ प्रतीक दे रखे हैं, बौद्ध धर्म के जीवन की घटनाएं हैं, उनके प्रतीक दे रखे हैं। आपको इसमें से जो सम्मिलित नहीं है वो बताना है। जन्म कमल है, महाविनिष्कर्मण पद्म चिन्ह है, संगबोधि है, बोधि वृक्ष है, महापरिनिर्माण है, स्तूप है। तो आपको इसमें से गौर से देखे ने और इसमें से क्या है गलत को आपको बताना है। वैसे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जो महाविनिष्कर्मण है, जब वो गृह त्याग करते हैं तो क्या है पद्म चिन्ह उसका राइट आंसर नहीं, उसका जो आंसर आता है वो होगा घोड़ा। अगर घोड़ा होता तो ये क्या है ठीक होता हमारा, इसलिए क्या है ये इसमें क्या है आपका बी ऑप्शन रहेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि देखो निम्न में से आपको कथन सही नहीं है। यहाँ पर भी क्या है आपको 3 सही कथन है, 1 गलत दे रखा होगा, उसको आपको बताना है। गौर से देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप देख सकते हो। देखो कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, चलो ठीक है। बी है आपका अभिधम पिटक में मूलतः उन्हीं विषयों पर चर्चा मिलती है जिन विषयों पर सूत पिटक में मिलती है, ठीक। उसके बाद देखेंगे आपका सी है विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित, आपका अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाएं का संकलन है, ठीक है। परंतु यहाँ पर देख सकते हैं आपकी यही ऑप्शन हमारे वैसे रहने वाला है, क्योंकि क्या है यहाँ पर ये दार्शनिक अवधारणाओं का यहाँ पर उल्लेख नहीं है, ना ही शिक्षाओं का है, ठीक। तो विनय पिटक में जो भी बौद्ध धर्म के जो संघ के नियम है उनके बारे में चर्चा होती है, तो इसलिए क्या हमारा ये गलत हो जाएगा। बाकी क्या है सुत पिटक 5 इसमें निकाय हो जाएंगी, ये भी ठीक है। जैसे खुद्दक निकाय है, हाँ ठीक, इस प्रकार क्या है आपकी 5 निकाय दे रखी हैं, ये ठीक है इसमें। बाकी क्या है इसमें सी ही आपका ऑप्शन रहेगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हो कि हमारा सी ऑप्शन राइट है। बाकी ये सभी के सभी गलत का मतलब क्या है, ये सभी के सभी ठीक हैं, बाकी आंसर हमारा सी रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति को प्राय एक काल में ब्लैंक में बनवाया गया था। किस काल में बनवाया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा। देखो वैसे आप ऑप्शन देख सकते हो, गांधार और अजंता है, मथुरा और अमरावती है, और आप देख सकते हो मथुरा और गांधार है, अजंता और क्या है अमरावती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मथुरा और गांधार, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। जो चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि किस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, देख सकते हो आप कि अश्वघोष है, वसुमित्र है, नागार्जुन है, या आपका पार्श्व है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नागार्जुन है। देखो इन्हें क्या है बौद्ध धर्म का लूथर क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या है ये बहुत सारी पुस्तकों को किस में कन्वर्ट करते हैं, चीन जाकर चीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए क्या है इन्हें बौद्ध धर्म का लूथर कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा आंसर देखो क्वेश्चन रहने वाला अगला, देख सकते हो आप क्वेश्चनों को कि देखो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। तो सबसे पहला उन्होंने अपना प्रवचन कहाँ दिया है, कपिलावस्तु में, राजगृह में, सांची में या सारनाथ में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सारनाथ में उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो वैसे क्वेश्चन थोड़े से आसान भी हैं और कुछ क्वेश्चन आपको इसमें थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे। बाकी क्या हमने वही क्वेश्चन लिए सारे के सारे जो आपके लास्ट ईयर आ चुके हैं, इससे अलावा क्या हमने ज़्यादातर क्वेश्चन लिए नहीं है, क्योंकि क्या है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं वैसे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, क्योंकि क्या है जो ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही क्या है रिपीट होते रहते हैं बौद्ध धर्म से, इसलिए क्या हमने सारे के सारे क्वेश्चन आज उठा लिए। तो इसके बाद हम क्या है जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा, हम जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, जैन के जितने भी क्वेश्चन निकलेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में क्या है जो 16 महाजनपद है उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार क्या है हम आपका सोच रहे हैं कि क्या है एग्जाम से पहले क्या है सारे के सारे टॉपिक आपको क्लियर करा दें हम, तो बेटर रहेगा। बाकी चलते हैं, फिर भी कोशिश हमारी ये रहेगी। देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा थे, कौन है इसके में प्रथम राजा। आपको वैसे क्वेश्चन पढ़ना है, बिंदुसार है,
चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर देना है, बताओ। तो देखो यहाँ पर आपको गौर से देखना है, बिंदुसार है, अजातशत्रु है, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य है, आपका अशोक है। तो यहाँ से ध्यान देना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। एक मतलब ऐसा क्यों है, देखो आप गौर से देखो इन चीज़ों को कि यहाँ पर क्या है, बिंदुसार दे रखा, ना कि बिंबिसार। बिंबिसार और बिंदुसार में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि जो आपका बिंदुसार है ये तो आपका मौर्य शासक है। क्यों? क्योंकि क्या है, देखो ये अशोक का पिता होता है और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है जो बिंदुसार है। ठीक इस प्रकार क्या है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, इस प्रकार क्या है एक ही वंश के हैं। परंतु जो सबसे पहला जो अनुयायी बनता है बौद्ध का, बौद्ध धर्म का, वो होता है आपका बिंबिसार। याद रखो बिंबिसार है। ठीक, तो इस प्रकार क्या है, बिंबिसार इसका राइट आंसर होता। अगर बिंबिसार होता तो बिंदुसार की जगह, तो इसलिए क्या है हमारा अब आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो अभिधम पिटका को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया था। तो अभिधम जो पिटक है कौन सी संगति में बनी है। तो अगर देखें ये आपका देखो वैशाली जो परिषद हुई है उसमें बनी। ठीक, एक मिनट, इसका जो आंसर रहेगा आपका पाटलिपुत्र है। ठीक, पाटलिपुत्र परिषद में ये बनी थी जो आपका अभिधम पिटक है। ठीक, क्योंकि क्या है अशोक के अशोक के समय पर जो तीसरी बौद्ध संगति हुई है उसमें क्या है अभिधम पिटक का निर्माण हुआ था। तो राइट आंसर इसका क्या है, पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका बौद्ध जो महात्मा बौद्ध है का अनुयायी जो उनके अवसान, ठीक है, जब उनकी डेथ हुई थी, जब वो मरे हैं, के संदर्भ में कुशीनगर में मौजूद था, वो कौन था। तो जो उनका प्रेषित है आनंद था, वही था कहाँ पर, जब उनकी डेथ हुई थी वहाँ पर। ठीक, ये इसका आनंद राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने हाजिर है। वैसे हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं तो सही है, बिल्कुल बेटर रहेगा, क्योंकि क्या है हमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं सभी चैप्टरों से रिलेटेड। तो देख सकते हो आप क्या है हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्या रहने वाला है, देख सकते हो आप कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया है, आपके सामने ऑप्शन है कि तक्षशिला में, कौशाम्बी में, चंपा में या कुशीनारा में। आप सभी जानते हो वैसे तो कि कुशीनारा में उन्होंने क्या अपना महापरिनिर्वाण या उनकी क्या है डेथ हुई थी कुशीनारा में ही, आनंद जब उनके साथ थे। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो आपका महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, प्रज्ञापारमिता, वज्रसूची, या आपका अवदान कल्पलता, या आपका सूत्रनिपात। आपको इसमें से आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा वो है आपका प्रज्ञापारिता। ये इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हो जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय निम्न में से किस विश्वविद्यालय को दिया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है विक्रमशिला, नालंदा या जगदल। आपको इसमें से आंसर बताना है। तो इसका जो आपको आंसर बता देते हैं, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी विकल्प सही हैं, विक्रमशिला, नालंदा और क्या है जगदल, ये इसके सभी राइट आंसर हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति, जो चौथी बौद्ध संगति हुई है, उसमें क्या है कौन अध्यक्ष है। मैंने अभी क्या है थोड़ी देर पहले आपको सारे के सारे डिटेल बताई थी कि किस समय पर कौन सी बौद्ध संगति होती है, कहाँ होती है, किसकी अध्यक्षता में होती है। टोटल डिटेल मैंने आपको बताई थी चारों बौद्ध संगति की। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें याद रखें, क्योंकि क्या है वहीं से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देख सकते हो 2003, 10, 18, 17 ये क्या है यहाँ पर ये पूछे गए हैं आपके, देख सकते हो आप। तो इसमें आ जाएगा आपका देखो चौथी जो बौद्ध संगति हो किसके मतलब अध्यक्षता में होती है। तो वसुमित्र के अध्यक्षता में होती है। ठीक, कनिष्क के समय में क्या है ये आपकी बौद्ध संगति होती है। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हो आप कि देखो आपका सामने क्वेश्चन है कि बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते हैं। तो वैसे हम उपसंपदा के बारे में पहले आपको चर्चा कर चुके हैं पहले ही। तो देखो आपका देखो कि आपका ऑप्शन है संपत्ति त्याग, गृह प्रवेश, संघ प्रवेश, या आपका निर्वाण प्राप्ति। तो ये आपका राइट आंसर आप जानते हो कि क्या संघ में जब प्रवेश किया जाता है वो आपका वैसे
उपसंपदा कहते हैं। बाकी क्या है, जब गलती हो जाती है उसे सुधारने के लिए क्या है, वहाँ पर कुछ पनिशमेंट भी होती है, आपको अपनी गलती को स्वयं स्वीकार करना है, तो वो भी क्या है, उपसंपदा का भाग ही हो जाएगा ऐसे तो। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बौद्ध का क्या अर्थ है। तो बौद्ध का अर्थ आपको, या बुद्ध का अर्थ बताना आपको, प्रबुद्ध है, शक्तिशाली है, प्रतिभा है, या धार्मिक उद्देशिका या उपदेशक, सॉरी हो जाएगा। तो देखो इसमें आ जाएगा, आपको वैसे सोच रहे होंगे आपके डी ऑप्शन रहने वाला है, परंतु डी नहीं है, इसका आंसर राइट है प्रबुद्ध। प्रबुद्ध क्या है, बुद्ध का ही मतलब होता है या अर्थ है इसका। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखें। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है कि कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीनतम लिपियों की सूची देता है। आपका ब्रह्मजाल सूत्र है, महावज्ञ है, ललित विस्तार है, या विनय पिटक है। तो ये थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है, बाकी इसका आंसर क्या है, ललित विस्तार हो जाएगा। ललित विस्तार में क्या है, जो प्राचीन लैंग्वेज हैं ज़्यादातर उनका क्या है, इसमें वर्णन दे रखा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्न में से किस या किसके साथ धर्मयज्ञ शब्दावली संबंधित है। सांची बौद्ध विहार से, नालंदा से, सारनाथ से, या आपका कुशीनगर से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सारनाथ हो जाएगा। सारनाथ बौद्ध विहार से क्या है, जो धर्मयज्ञ शब्दावली है वो आपकी संबंधित हो जाएगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्न में से कहाँ हुई थी। तो आपको बताना है कौशाम्बी में, पाटलिपुत्र में, राजगृह में, या आपका वैशाली में। तो इसका आंसर हो जाएगा वैसे वैशाली में क्या है, आपका महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी। ये इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें आपके सामने क्या है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको सही बताना वैसे तो, कि निम्न में से किस या किन पुराणों में बौद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में सम्मिलित किया गया है। हमें पता है जो विष्णु के 10 अवतार हैं, तो उन 10 अवतारों में जैसे लास्ट का हम कल की देखते हैं, तो उसी में से आप देख सकते हो कि किन किन जो आपको पुराण दे रखे हैं, किस में क्या है बौद्ध को बताया गया है कि वो क्या है, भावी या विष्णु के अवतार बताया गया है। तो अग्नि है, अग्नि पुराण है, भागवत पुराण है, मत्स्य पुराण है, और वायु पुराण है। तो आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देख सकते हो आप, ए भी है, बी भी है, और सी भी है। तो ए बी सी किस में है, ए बी सी तो सी में ही हो जाएंगे। तो यही आपका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन आपके सामने, कनिष्क बुद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो कनिष्क जो कौन सा संप्रदाय जिसका अनुयायी था, तो हीनयान है, महायान है, वज्रयान है, उनमें से कोई नहीं है। तो क्या है, ये महायान इसका राइट आंसर रहने वाला है। जो महायान है इसके अनुयायी थे कौन, जो कनिष्क है। ठीक, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन हाजिर है कि महात्मा बुद्ध, ठीक है ना, यह भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बोध गया में, श्रावस्ती में, कुशीनारा में, या ऋषिपतनम में। तो आपको आंसर बताना है। वैसे इसमें आपका सारनाथ होता तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता, बाकी क्या है, सारनाथ को ही ऋषिपतनम कहते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋषिपतनम। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हो आपके सामने अगला क्वेश्चन हाजिर है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन है। देखो पहला व्यक्ति तो आपको पता ही होगा, बाकी क्या है जो 5 शिष्य थे, अंतिम और बताने आपको, आनंद है, आपका सारिपुत्र है, मोगलायन है, या आपका सुबद्ध है। तो जो अंतिम व्यक्ति बताना आपको कौन था जो शिक्षित किया गया था। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका सुबद्ध हो जाएगा। सुबद्ध वो व्यक्ति था जो एंड में अपने जीवन के जो चल रहा था एंड बिल्कुल, तब क्या है उन्हें शिक्षित किया था। ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि गौतम बुद्ध की शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं। तो बताना हो कहाँ पर बनाया था। लुम्बिनी में, आपका निगलवाह है, और आपका पिपरवाह है, या आपका सहितमेत है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पिपरवाह में हो जाएगा। तो क्या है, पिपरवाह से क्या है उसकी पहचान की जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देख सकते हो आप कि वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है। तो महापरिनिर्वाण सूत्र है, जातक कथा है, ललित विस्तार है, या आपका बुद्ध चरित्र है। जब एंड चल ही रहा, उनकी जो
तो इसका मतलब क्या है कि वो निर्माण की तरफ है। तो इसका राइट आंसर भी क्या है आपका महापरिनिर्वाण सूत्र हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हो आपके सामने अगला क्वेश्चन हाजिर है। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की क्या है हीनयान और महायान शाखा का उदय हुआ है? तो आपको बताना है कौन सी जो बौद्ध संगति हुई है उसमें क्या है ये बढ़ चुके हैं हीनयान तथा महायान। पहली बौद्ध संगति में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। वैसे आपको सभी को पता होगा कि क्या है चौथी बौद्ध संगति होती है जिसमें क्या है इनका विभाजन हो जाता है। ये क्या है हीनयान तथा महायान में बट जाते हैं। ठीक, जो कनिष्क के समय में होती है ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? तो दार्शनिक विवेचन आपको बताना है शुद्ध पिटक में है, विनय पिटक में है, अभिधम पिटक में है, आपका जातक में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि क्या है आपका दार्शनिक विवेचन आपका अभिधम पिटक में दे रखे हैं, तो अभिधम पिटक इसका क्या है राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि बौद्ध वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था जिसने क्या है जो बौद्ध वृक्ष है उसे कटवा दिया था? ऐसा कौन सा शासक था? शशांक है, पुष्यमित्र शुंग है, ईशान वर्मा है, या आपका इनमें से कोई नहीं? तो क्या है इसका राइट आंसर रहेगा आपका शशांक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शशांक ने क्या है उस वृक्ष को कटवा दिया था जहां पर बौद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि वज्रछेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? आयुर्वेद से है, कीमिया से है, पशुपत से है, या आपका महायान से हो? वैसे आपको आंसर मिल गया होगा कि महायान संप्रदाय जो बौद्ध धर्म की वज्रछेदिका इससे संबंधित है ये। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी? जो वज्रयान संप्रदाय है आपका उसकी स्थापना किसने की है ये आपके लिए क्वेश्चन है। शांति रक्षित है आपका, पदम संभव है, धर्मरक्ष है, आपका कुमार जीव है। तो आपको आंसर बताना है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पदम संभव ने क्या है जो वज्रयान शाखा है बौद्ध धर्म की उसकी स्थापना की है। अगर देखेंगे जो आपकी वज्रयान शाखा है इसी की वजह से क्या है बौद्ध धर्म का पतन हो गया वैसे तो, क्योंकि क्या है इसमें जादू टोना टोटका कर्मकांड सारे कुछ सारे एक तरीके से क्या पद्धति को अपनाया गया है, इसलिए क्या है बौद्ध धर्म का पतन हो जाता है। तो यही अगर देखें ज़्यादातर शाखा रहेगी जिसके कारण क्या है बौद्ध धर्म का पतन होता है। वैसे और वो क्या है बहुत सारे कुछ रीजन है बौद्ध धर्म के जो पतन के कारण, परंतु संपूर्ण पतन तो अभी नहीं हुआ अभी तक। वैसे देखें फिर भी क्या है इसका जो पतन जो कम या देखें भारत में बिल्कुल इसका विलुप्ति हो गया था, इसका रीजन ये रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो शाक्य मुनि है बौद्ध को क्या है शाक्य मुनि भी कहते हैं कि जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीन अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है आपको बताना है। सारनाथ से, श्रावस्ती से, कौशाम्बी से, या रुमिंदेई से? तो इसका जो आंसर रहेगा आपका रुमिंदेई हो जाएगा। रुमिंदेई अभिलेख है वहाँ से क्या है जो बौद्ध है उनके जीवन है या जन्म वहाँ पर हुआ था उनका, जैसे हम बताते हैं। ठीक, तो ये जैसे कपिलवस्तु है में हुआ था तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं से हमें पता चलती बौद्ध धर्म के जीवन के बारे में, कहाँ उनका जन्म हुआ है, जन्म के बारे में वैसे तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बौद्धि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज से मैं क्या सिद्धार्थ गौतम किन आचार्य के पास गए थे? मतलब जब उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तो ज्ञान की तलाश में भटक रहे थे, तो कौन से आपके ऋषि मुनि हो जाएंगे जिनके पास वो गए थे? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। और देखो आपके सामने ऑप्शन है आलार कलाम है, ठीक है ना, अगला है रुद्रक रामपुत्र है, मकरीदास गोसाल है, या निगंठ नाथपुत है। तो आपके सामने ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है। फिर भी देखिए आपका कूट दे रखा नीचे, कूट भाषा एक तरीके से 1 या 4 है, 4 या 2 है, 2 या 3 है, या 1 या 2 है। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो आपका 1 और 2 है। जो आपका आलार कलाम है सबसे पहले आलार कलाम के पास जाते हैं, फिर क्या है वो आपका रुद्रक रामपुत्र के पास जाते हैं। ठीक, ये दोनों इसके क्या है राइट आंसर रहने वाले हैं। तो जो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है देख सकते हो आप कि बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो आपको कल्याण मित्र बताना है क्या कि प्रबद्ध है, धर्मचक्र है, अष्टांगी मार्ग है, आपका त्रिरत्न है। तो जिसका राइट आंसर रहेगा अष्टांगी मार्ग है, जो क्या है इन्हें ही कल्याण मित्र कहते हैं, क्योंकि क्या है अष्टांगी मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति क्या है कल्याण या कहें तो अपने जो दुख सुख है उनसे निवारण पा सकता है, इसलिए क्या इन्हें
कल्याण मित्र भी कहते हैं। तो ये क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके देखिए सामने है कि प्रत्यक्ष समुत्पाद का संबंध क्या है, सिद्धांत संबंधित है। ये आपका प्रत्यक्ष समुत्पाद का सिद्धांत जो इस किससे संबंधित है, जैन धर्म से है, बौद्ध से है, आजीवक से या चार्वाक से। तो इसका आंसर आपके सामने वैसे हाजिर है कि क्या है, बी या बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि क्या है, ये आपका प्रत्यक्ष समुत्पाद है, याद रख लेना कि बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो देखेंगे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। वैसे तो देखेंगे तो आपके सामने जो लास्ट क्वेश्चन हाजिर है, देखो अगला क्वेश्चन है जो नेक्स्ट है और जो आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है वो क्या है कि महासंघिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ था। तो महासंघिक स्कूल का आपको बताना है वैशाली में, बोधगया में, सारनाथ में या राजगृह में। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हाजिर है, आपको बताना है कि देखो वैसे इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपका वैशाली रहेगा। वैशाली में क्या है, महासंघिक स्कूल का निर्माण होता है, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो देखिए आज हमने क्या है वो क्वेश्चन किए सारे के सारे, ज़्यादातर जो क्या है पिछले साल बहुत सारे कुछ एग्जाम्स हुए हैं उनमें आए हैं। 2000 देखें 3, 4, 5 जो भी हुए आपके एग्जाम, हमने 18, 19 तक लिए हैं, 21 तक भी देख सकते हो आप कि क्या बहुत सारे क्वेश्चन 21 तक भी आए हैं वो लिए हैं। उसके बाद देखेंगे हम जो अगला जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा या हमारा जो नेक्स्ट सीरीज रहेगी वैसे वर्ल्ड की हिस्ट्री की करने वाले हैं। बाकी क्या है, इस प्रकार हम अपना नेक्स्ट वीडियो जैन का करेंगे और इस प्रकार हम देखें तो अगला वीडियो हम करेंगे जैसे आपका हो जाएगा जो 16 महाजनपद हैं उसका करेंगे, फिर मौर्यकाल है। इस प्रकार क्या है हम धीरे धीरे करके क्या है पूरा का पूरा देखेंगे, इंडियन हिस्ट्री को कवर कर लेंगे क्वेश्चन आंसर के रूप में। उसके बाद देखेंगे तो हम साथ साथ में कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपकी कवर हो जाए। बाकी फिर भी क्या है हमारी उम्मीद है कि क्या है एग्जाम से पहले क्या है हम सब कुछ कवर कर लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि क्या है सभी बच्चों की अच्छे से तैयारी हो पाएगी। तो चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद।